नवीन जैन ने बताया कि अब आगरा के लोग घर पर बैठे ही हाउस टैक्स या कर्मशेल टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इस दौरान ऑनलाइन कर निर्धारण करने वाले लोगों को तत्काल ही रसीद भी प्राप्त हो जाएगी। अब आगरा के लोगों को नगर निगम अधिकारियों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महापौर नवीन जैन ने बताया कि कर निर्धारण को लेकर नगर निगम के निरीक्षकों एवं अन्य अधिकारियों पर आरोप लगते रहे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद ये सभी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। अब आगरा के लोग अपना हाउस टैक्स खुद ही निर्धारण कर सकेंगे। आगरा के लोगों को बस agrapropertytax.com पर जाना है और अपने मकान का भवन का असेसमेंट का टैक्स जमा करना है। agrapropertytax.com आप साइट को खोलिएगा और उसमें पूरी डिटेल आपको मिलेगी और डिटेल में आपका कितना एरिया है, आपका मकान का कमरे का साइज़ कितना है, लॉबी का साइज़ कितना है, बरामदे का साइज़ कितना है, आपका खुला हुआ एरिया कितना है, आपके घर के सामने सड़क कितनी है, आप उसे डाल दीजिए। आप जैसे जैसे एक कमरे का डालेंगे आपको पता लगेगा कितना टैक्स आपको देना है, 2 कमरे का डालेंगे कितना टैक्स देना है और दिखता रहेगा। और जैसे ही आपने अपना कंप्लीट फॉर्मेलिटी अगर आपने कर ली और उसके बाद इमीडिएट आपको पता लग जाएगा कि इतना टैक्स आपको देना है और आपको प्रिंट आउट भी मिल जाएगा उसका। तो कहीं आपको चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नगर विकास मंत्री जी के नेतृत्व में जन जन को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से हमने जो नगर निगम के माध्यम से आगरा की 20 लाख लोगों के सुविधा के लिए इस काम को किया है। ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यदि आप सहमत है उससे तो आप पेमेंट सीधा कर सकते हैं और यदि आपको आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग वेरिफिकेशन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग उसके बाद जो प्रॉपर्टी ओनर है वो टैक्स पे कर सकता है। सर, भौतिक सत्यापन कैसे करें? किसी ने गलत जानकारी दी है तो फिर क्या करें? देखिए, जो भी ऑनलाइन असेसमेंट सबमिट होता है वो हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके लॉगिन पर जाता है और उसके बाद यदि वो जो भी टैक्स की इन्फॉर्मेशन उन्होंने भरी है अगर वो सही पाते हैं तो उसको वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर उसमें विभाग की तरफ से कोई आपत्ति लगती है तो वो पुनः जो लॉगिन आईडी बना हुआ है हमारे प्रॉपर्टी ओनर का उसके पोर्टल पे चले जाएगा। उसके बाद वो अगर उससे सहमत है तो ठीक है, नहीं तो फिर सुनवाई होगी, सुनवाई में उसका निर्धारण किया जाएगा।